बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्लास 8 की इंग्लिश का एसेंशियल सीरीज़ ऑक्सफोर्ड एसेंशियल सीरीज़ से यूनिट नंबर 6 हम पढ़ेंगे। उस दिन हमने पढ़ा था इसका लेसन नंबर 1 जो इन्वायरमेंट के बाबत था, और आज हम थोड़ा सा लेटर राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि लेटर राइटिंग क्या है। अब यहाँ पे है लेटर राइटिंग। कहता है कि थाउजेंड्स ऑफ लेटर्स आर रिटन ईच डे। हज़ारों लेटर्स रोज़ाना लिखे जाते हैं। दे मे बी फॉर्मल और इनफॉर्मल फ्रेंडली लेटर्स। अब यहाँ पे डिफरेंस समझना है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या डिफरेंस है। फॉर्मल का मतलब है कि ऑफिशियल लेटर्स, जब किसी ऑफिसर को लिखते हैं, किसी ऑफिशियल को लिखते हैं, फॉर एग्जांपल नसरपुर की टाउन कमेटी को लिखते हैं या नसरपुर की पुलिस स्टेशन पे लिखते हैं या किसी अखबार में लिखते हैं, तो ये फॉर्मल लेटर्स हैं, तो उनका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता। इनफॉर्मल मीन्स जो हम अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं या फैमिली मेम्बर्स को लिखते हैं, ठीक है, उसमें हम फॉर्मेट वगैरह का ख्याल नहीं रखते। लेकिन ऑफिशियल लेटर्स जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं उसमें हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करना होता है, ठीक है। दे मे बी फॉर्मल और इनफॉर्मल फ्रेंडली लेटर्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। ये डिपेंड करता है कि कौन से किस हिसाब से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, खत लिख रहे हो। द लेटर रिटन ऑन द नेक्स्ट पेज बाय कंसर्न सिटीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फॉर्मल लेटर। तो इस लेसन में इसने एक सैम्पल लेटर दिया है जो अगले पेज में हम देखेंगे। जो कंसर्न सिटीजन मीन्स जो असरअंदाज हुए हैं सिटीजन्स, ठीक है, जिनको शिकायत है, जिन शहरियों को, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ फॉर्मल लेटर। ये एक मिसाल है फॉर्मल लेटर की। तो हम वो लेटर देखेंगे कि कंसर्न सिटीज़न जो अखबार में लेटर लिख रहे हैं वो किस तरह लिखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है फॉर्मल लेटर। दिस इज़ अ लेटर रिटन टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर। ये एक ख़त है जो फॉर्मल लेटर का एग्जाम्पल दिया है। ये एक न्यूज़पेपर को लिखा जा रहा है ब ग्रुप ऑफ कंसर्न सिटीज़न, जो शहरी हैं, जो मुतासरीन हैं, हाईलाइटिंग द हैज़र्ड्स ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर। अब वो क्या कर रहे हैं, हैज़र्ड्स का मतलब है डेंजर। उनको लग रहा है कि खतरा है, किससे, जो यहाँ पे कंटेमिनेटेड वाटर मीन्स आलूदा या नापाक, या हम कहें कि गंदा पानी है। तो सिटीज़न को लगता है कि यार गंदा पानी है, और उस लाजमी गंदा पानी है, आलूदा पानी है, तो उसमें से खतरा आता है। तो वो इस हवाले से ख़त लिखते हैं, एक अखबार में अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं, ठीक है। अगले पेज पे हम देखते हैं कि क्या है। अब ये है 46 पेज है, 45 पेज है जहाँ पे ये लेटर फॉर्मल दिया गया है। अब ये ख़त किसको लिखा जाता है, तो एडिटर को लिखा जाता है। एडिटर जो अखबार में बैठा होता है, द न्यूज़पेपर, कराची की न्यूज़पेपर को 18 मार्च 2023। तो ये फॉर्मेट है कि पहले पहले हम क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट हैज़र्ड्स ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर, ख़तरात लाक हैं जो आलूदा पानी से, उसके मुताबिक ये ख़त लिखते हैं। तो इसमें सैल्यूटेशंस भी कहा जाता है कि जब भी आप ख़त शुरू करें तो सर मैडम एक फॉर्मल तरीके से लिखें। अब ये क्या कहता है, ये कहता है ये शहरी जो हैं ये ख़त लिखते हैं जो अखबार में, ये क्या कहते हैं, वाइल वी अप्रिशिएट द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स सच एज द सिटीजन्स क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट प्रोवाइडिंग अ फिल्ट्रेशन प्लांट इन ईच यूनियन काउंसिल। हम अप्रिशिएट करते हैं जो गवर्नमेंट की कोशिशें हैं क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए, प्रोजेक्ट्स जो फिल्ट्रेशन प्लांट उन्होंने दिया है, साफ़ पानी का जो प्लांट दिया है हर यूनियन काउंसिल में, उसको तो ये अप्रिशिएट करते हैं। अब आगे क्या कहते हैं, वी आर अफ्रेड दैट वाटर इन पाकिस्तान रिमेन सीरियसली कंटेमिनेटेड। हमें ये ख़तरा है, ठीक है, हम खौफजदा हैं इस हवाले से कि पाकिस्तान में जो पानी है वो बहुत ख़तरनाक हद तक, सीरियसली मीन्स ख़तरनाक हद तक आलूदा हो चुका है, ठीक है। ये तो शिकायत आती है कि हमारे पास जो बीमारियां ज़्यादातर होती हैं वो आलूदा पानी से होती है। द वर्स्ट पोल्यूटर्स आर द इंडस्ट्रियल म्यूनसिपल
म्यूनिसिपल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स। अब ये पल्यूटर्स हैं क्या, आलूदा करने वाले हैं क्या, कौन कौन? वो कहते हैं एक तो इंडस्ट्रियल है, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो फैक्ट्रियां हैं वो है। म्यूनिसिपल, इसका मतलब है जो बल्दियाती इदारे हैं उनकी तरफ इसका इशारा है। और एग्रीकल्चर सेक्टर और ज़रूरी जो इदारे हैं, सेक्टर्स का मतलब है इदारा, ठीक है, जो शोबे, ये 3 शोबे हैं। एज द वाटर वेस्ट वाटर दे प्रोड्यूस फ्लोज अनट्रीटेड इनटू नेचुरल वाटर रिसोर्सेज सच एज रिवर्स एंड द सी। अब ये कहते हैं कि जो वेस्ट वाटर है, जो गंदा पानी है, जो वो वेस्ट करते हैं, जो प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली अनट्रीटेड, मीन्स उनको फिल्टर भी नहीं किया जाता, वो गंदा के गंदा पानी कहाँ पे भेजा जाता है, जो नेचुरल सोर्सेज है, रिसोर्सेज है, जरिए हैं पानी के, रिवर्स में और सी में। तो मीन्स ये इंडस्ट्रीज़ हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये तीनों शबे क्या करते हैं कि पानी को कुछ भी नहीं करते, जो भी वेस्ट वाटर होता है वो नदियों में और समंदर में बहा देते हैं। तो इस हवाले से बहुत इशू है। अब ये कहता है कंटेमिनेटेड वाटर कॉजेज मेजर हेल्थ प्रॉब्लम। अब नुकसान क्या होगा कि ये जो आलूदा पानी है उससे बहुत से हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगे। 20 to 40% ऑफ द पीपल इन हॉस्पिटल आर सफरिंग फ्रॉम वाटर बोर्न डिजीज। ये बहुत डेंजरस लेवल है। कहता है कि तकरीबन 20 से 40% लोग जो हॉस्पिटल्स में हैं वो वाटर की वजह से, वाटर बोर्न डिजीज़ का मतलब है जो आलूदा पानी से बीमारियां होती है, वाटर बोर्न मीन पानी की वजह से जो बीमारियां होती है। अब वो कौन कौन सी है? हेपेटाइटिस हो सकती है, कॉलेरा हो सकती है, एंड अदर लाइफ थ्रेटनिंग और दूसरी जानलेवा बीमारियां, डिजीज। एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर इज पॉइजन विथ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स। अब ये कहता है कि एग्रीकल्चर से जो वेस्ट वाटर निकलता है वो जहरीला हो चुका, पॉइजन मीन्स जहरीला है। किस वजह से? एक तो पेस्टिसाइड मीन ये जो कीड़े मारने वाली दवाइयाँ होती है या दूसरी ज़रूरी दवाएं होती हैं उसकी वजह से, फर्टिलाइज़र से। द ड्रिंकिंग वाटर इन मोस्ट मेजर सिटीज़ इंक्लूडिंग कराची, हैदराबाद, कोयटा, पेशावर, एबटाबाद, मुल्तान, कसूर, लाहौर एंड इस्लामाबाद इज़ कंटेमिनेटेड। माना जो भी पीने का पानी है बड़े बड़े शहरों में, कराची में, हैदराबाद में, कोयटा में, पेशावर में, एबटाबाद, मुल्तान, ये सारे मेजर सिटीज़ में वो सारा आलूदा है। तो आप तस्वर कर सकते हैं कि कितनी डेंजरस लेवल पे है हमारा पानी। डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स, सब कोशिशों के बावजूद, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी थर्ड पाकिस्तानी ड्रिंक्स अनसेफ वाटर। तकरीबन हर 3 में से एक आदमी जो है ना वो अनसेफ वाटर, जो सेहत के लिए मुज़र वाटर होता है, वो पीता है। 70% ऑफ वाटर इन इस्लामाबाद एंड 87% इन रावलपिंडी इज अनसेफ। मीन्स इस्लामाबाद जो कैपिटल सिटी है पाकिस्तान का, वहाँ पे भी 75% जो वाटर है, और रावलपिंडी जो उसका जुड़वा शहर कहा जाता है वो भी अनसेफ है ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए। मीन्स अगर ह्यूमन उनको लें तो वो भी अनसेफ है। 15 आउट ऑफ 48 ब्रांड्स ऑफ बोटल वाटर वर फाउंड टू बी अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। माना हम ये करते हैं कि भाई ये जो मिनरल वाटर की कंपनीज हैं, अगर वो जो पानी देती है हम समझते हैं कि वो साफ़ है, लेकिन वो कहता है कि उसमें से भी 48 जो ब्रांड्स हैं उसमें से 15 जो ब्रांड्स हैं उनका पानी भी अनफिट है, मीन्स अनसेफ है ड्रिंकिंग के लिए। 36% ऑफ पंजाब एंड सिंध पॉपुलेशन आर एक्सपोज टू डेंजरसली हाई आर्सेनिक पॉइजन्स लेवल्स। कहता है कि 36% जो पंजाब और सिंध के लोग हैं वो भी मीन्स एक्सपोज हैं, डेंजर में हैं, किससे? आर्सेनिक की वजह से। अब आर्सेनिक लेवल मीन्स ये पॉइजन की, इसको हम उर्दू में संख्या भी बोलते हैं। ये समझो कि आर्सेनिक जो होता है एक जहरीला कीमियाई अंसर है, ठीक है, जिसको उर्दू में हम कहते हैं संख्या, सिंधी में भी हम संख्यो चवंदा आहियूं। त माना उनमें उसमें ये पानी में ये है
36% जो पानी पंजाब और सिंध के लोगों के पास है उसमें ये संख्या मिला हुआ है। तो ये देखिए कितनी डेंजरस लेवल है। 99% of industrial waste and 92% of waste water from cities goes into river and the sea। 99% इंडस्ट्रियल के जो गंद कचरा है और 92% जो वेस्ट वाटर है, जो गंदा पानी है शहरों से आता है, गोस सिटीज गोज इनटू रिवर्स। वो कहाँ पे जाता है? रिवर्स में जाता है और सी में। ठीक है, हम कहते हैं ना तकरीर में कि भाई हम गंदा नाली का पानी पी रहे हैं, ड्रेनेज वाला वाटर पी रहे हैं, हमें तस्वर नहीं होता कि हम क्या क्या कर रहे हैं अपनी सेहत के साथ। तो पानी जो पोल्यूटेड वाटर है ना, वो बहुत बड़ा इशू है। कहता है 2,50,000 चिल्ड्रेन ड्राई एवरी ईयर ड्यू टू वाटर बोर्न डिजीजेस। तो 2,50,000 सिर्फ बच्चे मरते हैं हर साल इस वाटर बोर्न डिजीज से। ऐसी डिजीज जो वाटर की वजह से होती है, इस आलूदा पानी की वजह से। अब ये सारी डिटेल्स बताता है कि कितनी खतरनाक सूरत हाल है। ठीक है, इसमें तो इमरजेंसी इकदाम लिए जाने चाहिए। एज कंसर्न सिटीजन हु फील दैट ऑल्दो एनवायरमेंटल लॉज एंड पॉलिसीज एग्जिस्ट। हम जो मुतासर शहरी हैं वो जैसा कि वी फील, हम समझते हैं कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए लॉज हैं, पॉलिसीज हैं, मौजूद हैं। दे आर नॉट इन्फोर्स, लेकिन उन पर अमल नहीं किया जाता। इन्फोर्स मीन्स कानून बना हुआ है लेकिन उस पर अमल नहीं करवाया जाता। दीज पॉलिसीज आर देयर टू मेक श्योर दैट पाकिस्तान डज नॉट रन आउट ऑफ वाटर। अब इन पॉलिसीज का बुनियादी मकसद क्या है कि पाकिस्तान पानी से कभी भी पाकिस्तान में ये मसला पानी का ना हो कि पानी कम पड़ जाए। एंड दैट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान गेट क्लीन वाटर। और इनका पॉलिसीज का दूसरा भी मतलब है, मकसद ये है कि भाई पाकिस्तानी लोगों को साफ पीने का पानी मिले। बट सिंस देयर इज नो चेकिंग, लेकिन पाकिस्तान में कोई चेकिंग है ही नहीं। द रूल ऑफ लॉ इज नॉट फॉलोड। जो रूल है, लॉ है, कानून, उस पर अमल नहीं किया जाता। इसकी वजह से ये सारा मिसहैप हो रहा है। वी अपील टू द हायर अथॉरिटीज़। अब फाइनली ये कहता है कि हम हायर अथॉरिटीज़, जो एला लोग हैं, इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, उनको कहते हैं द वाटर एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड बी इन्फोर्स। वाटर एनवायरनमेंट के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको पे अमल कराया जाए। कंसर्न इंडस्ट्रीज एंड एजेंसीज बी इन्फोर्स टू ट्रीट देयर वेस्ट वाटर। कंसर्न जो इंडस्ट्रीज हैं, मीन्स जो इससे कनेक्टेड इंडस्ट्रीज हैं या एजेंसीज हैं, उनको फोर्स किया जाए, उनको जोर दिया जाए, उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए कि भाई जो गंदा पानी है उसको अच्छी तरह से ट्रीट करें। ठीक है, ताकि वो साफ़ पानी करें। आपकी जिम्मेदारी है। अ कमीशन बी सेटअप टू मेक श्योर दैट द स्टैंडर्ड्स आर बीइंग मेट। एक कमीशन भी बनाई जाए जो ये मेक श्योर करे, इसकी चीज़ को यकीनी बनाए कि स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। और फाइनली हम फॉर्मल लेटर में लिखते हैं यूर फैथफुली, आपके फरमान बरदार कंसर्न सिटीज़न, मुतासर चैनिंग। तो ये इस पेज पे था पूरा फॉर्मल लेटर। तो आपको एक तो इसका फॉर्मेट पता चल जाएगा कि अगर किसी पुलिस स्टेशन पे लिखना है, टाउन कमेटी पे लिखना है, डीसी ऑफिस को लिखना है, या किसी भी ऑफिस को अखबार में लिखना है, तो वो लेटर आप किस तरह लिखोगे। ऊपर ये लिखोगे सैल्यूटेशन, फिर आप किसको लिख रहे हो, फिर सब्जेक्ट लिखते हो, फिर सैल्यूटेशन को आप फॉलो करोगे, और इस तरह फाइनली यूर फेथफुली। तो ये था हमारा पेज नंबर 45 पे। इस हवाले से देखते हैं अगले पेज पे क्या है। अच्छा, इससे जो 46 पेज है इसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी गई है, सिर्फ एग्जांपल दिया गया है कि किस तरह आप लिखोगे। फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर, फॉर्मेट दिया गया है कि वो किस तरह आप बनाएंगे। गिवन बिलो आर दी फॉर्मेट्स दैट नीड टू बी फॉलोड। ये फॉर्मेट्स हैं जिसको फॉलो किया जाए व्हेन राइटिंग ईच टाइप ऑफ लेटर, हर किस्म का लेटर। स्टडी एंड डिस्कस द लेआउट इन क्लास। अब इसको स्टडी करें और डिस्कस करें क्लास में, और बच्चों में ये हैबिट डालें कि वो फार्मल लेटर्स अखबारों में या जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको लेटर लिखने की हैबिट डालें। ठीक है, ये सारा इसका तरीक़ेकार है। इन अ फार्मल लेटर साइनिंग ऑफ इज अकॉर्डिंग टू द एड्रेस। फार्मल लेटर में जो साइन ऑफ करते हैं आखिर में,
टू द एड्रेसेस टू एन इंस्टीट्यूशन आर अननोन रेसिपिएंट इज योर फेथफुल। यानी कैसे ख़त्म करते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन को लिखते हैं या अननोन रेसिपिएंट, हमें पता नहीं है कि कौन रिसीव करेगा, तो हम साइन ऑफ किस तरह करते हैं, यूर फेथफुली लिख के, यूर फेथफुली। टू अननोन इंडिविजुअल इट विल बी यूर सिंसियरली। ठीक है। द लैंग्वेज यूज्ड इज़ वेरी फॉर्मल, इसमें कोई हंसी मजाक नहीं होता, कोई ठीक है जोक नहीं करना। फॉर्मल एक स्टैंडर्ड पोलाइट लैंग्वेज होनी चाहिए, पर्सनल नहीं, ऐसा नहीं कि ये किसी दोस्त को लिख रहे हो। ठीक है। सैल्यूटेशन लाइक मिस्टर, मिसेस, मिस, ये लाजमी कहीं लिखना चाहिए। आर यूज बिफोर एनी नेम, किसी भी नाम से पहले हम लिखते हैं ये। तो ये फार्मल लेटर्स का इन्होंने सारा फॉर्मेट दिया हुआ है, तो आप किस तरह देखते हैं। लेकिन बाकी इनफॉर्मल जो है उसमें आप आज़ाद हैं, किसी तरह भी अपने फैमिली मेम्बर्स को लिखें, दोस्त को लिखें। ठीक है, चलें, होपफुली ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।